बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है तालिबान के हवाले से। पहले भी तालिबान के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह इस हवाले से बात कर चुके हैं, अपना प्लान दे चुके हैं कि वो क्या सोचते हैं और तालिबान आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल देखना चाहते हैं, और उन्होंने तो अपने नुकात भी पेश किए। लेकिन अब खबर यह आई है कि तालिबान कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, तालिबान मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते। और ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से, रूस के सफ़ीर ज़मीर काबुलोफ, उन्होंने अफ़गानिस्तान में रहते हुए ये बात कही है कि तालिबान भी समझौते के लिए तैयार हैं। वो भी समझते हैं कि अब 20 साल जितना अरसा यहाँ पर गैर मुल्की अफवाज भी रहीं, तो मुसलसल लड़ लड़ के तालिबान भी समझते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, और एक यानी वो भी थक चुके हैं लड़ाई से कि उनकी कौम जो है परेशान है। और ये बात हैबतुल्लाह भी कह चुके हैं तालिबान के सरबरा कि अमन होना चाहिए मुल्क में, और वो हर एक को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। अच्छा, अब देखिए कि रूस की तरफ से जब यह ऐलान हुआ है, रूस का ऐलान करना बहुत अहम है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं खबर ज़रा मुकम्मल कर लूँ। अब रूस की तरफ से ये ऐलान ये बता रहा है कि जो रूस में मुज़ाकरात होते रहे हैं, ज़ाहिर है तालिबान कई दफ़ा वहाँ पर गए हैं, इनके वफूद वहाँ पर गए हैं, और ख़ास तौर पर जो हालिया दूसरा दौर हुआ तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो बेनतीजा ख़त्म हुआ, उसके फ़ौरन बाद ये स्टेटमेंट आई है कि जी तालिबान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। अब ये जब स्टेटमेंट आई तो तालिबान ने इसको डिनाई नहीं किया। दोहा में जो मुज़ाकरात हुए हैं अफ़गान हुकूमत तालिबान के दरमियान, उसमें भी ये बात कही गई कि आइंदा भी इनको जारी रखा जाएगा, मुज़ाकरात को जारी रखा जाएगा। अब रूस ये कह रहा है कि अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि उनके सामने एक बड़ा काबिल अमल वाज़े तौर पर एक पैकेज कह लें, या ये कह लें कि उनके सामने तमाम नुकात रखे जाएं, एक काबिल अमल मंसूबा रखा जाए। मंसूबा कहना सबसे बेहतर है कि किस तरह से अफगानिस्तान को आगे लेकर चला जाएगा। अब ये बात अलग है कि हाल ही में आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुमकिन है कि तालिबान सारे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। फिर तालिबान की तरफ से हालिया दावा यह आया है कि जी 85% इलाका हमारे कंट्रोल में है। मगर इसके बावजूद तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका समेत तमाम मुल्कों से ताल्लुकात चाहते हैं, और वो हर उस कदम की, हर उस प्रोजेक्ट की, हर उस मंसूबे की हिमायत करेंगे जिससे अफ़गानिस्तान में अमन हो, अफ़गानिस्तान में खुशहाली आए, रोज़गार हो, अफ़गानिस्तान में तरक्की आए। तो अब लग रहा है, यही बात रूस ने भी कही है, कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने माजी से सबक सीखा है, क्योंकि 1979 में जब रूस ने हमला किया अफ़गानिस्तान पर, 10 साल फिर यहाँ पर जंग रही अफ़गानिस्तान में, और 14,000 अफ़गानिस्तान में रूस के फ़ौजी भी मारे गए थे। तो उसके बाद से रूस तौबा करके यहाँ से निकला। लेकिन रूस अब उन ममालिक में शामिल है जो सोचते भी नहीं है कि हम कभी यहाँ पर दोबारा आएँ, क्योंकि उन्होंने सबक हासिल कर लिया। 14,000 तो उसके फ़ौजी मारे गए थे। अच्छा, इसी तरह से दीगर ममालिक भी, जिनमें पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है और ताजिकिस्तान है, तो ये ममालिक भी जो हमसाय ममालिक हैं, वो भी ये समझते हैं कि अंदर हमने अफ़गानिस्तान के दखल नहीं देना, इससे बड़ी तबाही आती है। अमेरिका तो भाग चुका, वो भी ये सबक ले गया, 20 साल वो भी रह के चला गया। एक मुल्क करीब है भारत, वो बाज नहीं आ रहा, और चूँकि उसको बराह रास्त इसके असरात नहीं, क्योंकि वो हमसाया मुल्क नहीं है, तो अब उसको ये ज़रूर है कि यहाँ पर हालात ख़राब रहें और कोई ना कोई मसाइल यहाँ पर पैदा हों। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये बात कह चुके हैं कि ये भारत को इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि भारत तो चाहेगा कि यहाँ पर बेअमनी रहेगी, तो उसको इसका फ़ायदा है कि पाकिस्तान को वो एक मुश्किल में डाल ही रखे। मगर बाकी सारे ममालिक चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। अब रूस का इसमें क्या स्टेक है? रूस का ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर रूस के अड्डे हैं। वहाँ पर ख़ुद रूस कह रहा है कि हमें खौफ है कि वहाँ पर दहशतगर्दी, वहाँ पर मनशियात, वहाँ पर स्मगलिंग, इस तरह की चीज़ें हैं जो है वो फिर फैल सकती हैं। ना सिर्फ ये, आपने देख ही लिया कि अब तो चीन की सरहद, पाकिस्तान की सरहद, ईरान और दीगर जो हमसाया ममालिक हैं, वहाँ पर जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर भी तालिबान कब्ज़ा हो गया। तो इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद तालिबान ये बात क्यों चाह रहे हैं कि किसी तरह से अमन हो जाए? हालांकि उन्होंने कहा है कि 85% पर हम कब्ज़ा कर चुके हैं या कंट्रोल कर चुके हैं, और बाकी इलाका भी जल्द हमारे कंट्रोल में होगा। तो ये बात कहीं ज़रूर जा रही है, ये एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कही जा रही है। लेकिन तालिबान को भी इस बात का अंदाज़ा है
कि ये जंग तवील हो सकती है और 20 साल पहले ही लोग थक चुके हैं। और उससे पहले भी आप देखिए कि चंद साल तालिबान की यहाँ पर हुकूमत रहती है और उसके बाद अमेरिका जब यहाँ पर आकर बमबारी शुरू कर देता है। उससे पहले भी देखिए कि कितना अरसा यहाँ पर जब से रूस ने अटैक किया तब से, यानी तकरीबन 40 साल हो गए हैं, 40 साल से बल्कि ज़्यादा हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान ने अमन नहीं देखा। और तालिबान का जो चंद साल का दौर था वो भी तालिबान ने देखा कि आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते। अगर किसी मुल्क में खुशहाली नहीं होगी, वहाँ तरक्की नहीं होगी, अमन नहीं होगा, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? वो परेशान ही रहेंगे। अभी भी तालिबान को वेलकम इसलिए भी कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर लोग इसलिए वेलकम कर रहे हैं कि जी किसी एक का कंट्रोल हो जाएगा, कम से कम यहाँ अफ़गानिस्तान में अमन तो आए, तो हम अपनी ज़िंदगी तो किसी तरह से जी सकें। तो वो थक चुके हैं। अब यही बात नज़र आ रही है कि अगर ये ना भी कहा जाए कि जी तालिबान थक चुके हैं, कम से कम वो ये कह रहे हैं कि अब और लड़ाई नहीं। कितना लड़ना है? 20 साल लड़ लड़ के अमेरिका से उसको यहाँ से भगाया। अब और क्या अफ़गान हुकूमत है यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनसे भी लड़ते रहें। इसलिए आप देखिए कि ईद के दिनों में खुद ये सब रिपोर्ट्स दोनों तरफ से आई कि एक तरह से सीज़ फायर रहा है, कोई ज़्यादा झड़प नहीं हुई। तो स्ट्रेंथ में होते हुए भी ईद के मौके पर तालिबान ने क्यों ज़्यादा अटैक्स नहीं किए? इसीलिए कि वो कहते हैं कि लड़ाई के बगैर ही मामलात आगे बढ़ सकें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ वॉर लॉर्ड्स बना दिए जाएंगे, फिर बाहर का इन्फ्लुएंस आता रहेगा। तो ऐसा एक काबिल अमल हल जो तमाम अफ़गानियों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल हो, चाहे वो किसी किस्म के इलेक्शंस की सूरत में हो, किसी कोई केयर टेकर सेटअप आए और उसमें फिर गुफ्तगू शनीद हो कि किस तरह का एक निज़ाम लेकर आया जाए, क्योंकि तालिबान बस ये कहते हैं जी हमने पूरे का पूरा एक प्योर इस्लामिक निज़ाम लेकर आना है। अब वो प्योर इस्लामिक निज़ाम किस तरह का होगा, ये अब इस पर ज़ाहिर बहस हो सकती है कि क्या होना चाहिए। जो मौजूदा निज़ाम है उसको तो वो नहीं मान रहे, तो एक शायद कोई मिडिल ग्राउंड आ जाए। अब ख़बरें अगर आप देखें जो छप रही हैं, मैं सिर्फ आपके सामने वो ख़बरें पढ़ देता हूँ, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तालिबान सियासी समझौता करने के लिए तैयार हैं रूस। तालिबान दीगर फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात की सियासी पेशकशों पर गौर करने के लिए तैयार हैं रूसी मंदूब ज़मीर काबुलोफ। तो ये जब उन्होंने कहा है तो ज़ाहिर है उनकी मुसलसल तालिबान से बातचीत चल रही है। मैंने आपको बताया कि रूस में भी तालिबान का वफ़द कई दफ़ा जा चुका है। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ कि तालिबान पर ये एक दबाव है पाकिस्तान का, अमन के लिए दबाव है कि किसी तरह से ये लड़ाई को ख़त्म किया जा सके और अमन अफ़गानिस्तान में आ सके, क्योंकि इससे तमाम हमसाया मुल्कों को ख़तरा है बेअमनी से, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता है। इसी तरह से कतर अगर आप देख लें, दीगर ममालिक देख लें, सऊदी अरब, यूएई, जो भी कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तालिबान पर, वो भी उनको समझा रहे हैं। रूस आप देख लीजिए कि अब उससे किस तरह के ताल्लुकात हैं, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया, उसके बाद तो अमेरिका से दुश्मनी जब हुई तो रूस ज़्यादा करीब आ गया। वो भी ये कह रहा है, ईरान भी ये चाहता है, तमाम हमसाया ममालिक ये चाहते हैं, चीन भी चाहता है। चीन तो ऑफर्स कर रहा है कि वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो लिहाजा अब ये चीज़ें हैं जो दबाव डाल रही हैं तालिबान पर। एक प्रेशर उस तरह का नहीं जिसको हम नेगेटिव कहें, मनफी दबाव नहीं कह सकते, इस तरह का दबाव, अमन के लिए दबाव, खुशहाली के लिए दबाव। तो अफ़गान जिस तरह तालिबान के सरबराह ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम कोई दुनिया से कट के नहीं रहना चाहते, यहाँ पर हम तालीम, कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं करेंगे, कोई कॉलेज बंद नहीं करेंगे, कोई इस तरह का कारोबार हम बंद नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि सब चलता रहे। तो जब उनका एक बुनियादी मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान बेहतर होना चाहिए, तो अब ये एक बुनियादी एजेंडा है और इसके इर्द गिर्द उम्मीद है कि सारे किसी न किसी सूरत में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ा ऐलान है एक तरह से कि तालिबान मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते, नहीं लड़ना चाहते। इसलिए आप देखिए कि इवन अफ़गान फोर्सेस को उन्होंने यही कहा, जाकर उनके लिए मुज़ाकरात के लोग भेजे कि जी वो हथियार ही डाल दें। तो ज़्यादातर यही हुआ है कि जिन इलाकों पर इनका कंट्रोल आया है तालिबान का, वहाँ पर किसी ने मुज़ाहमत नहीं कही, ज़्यादातर लोगों ने हथियार ही डाल दिए। तो ये एक स्ट्रेटजी ज़रूर आगे बढ़ती नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में जल्द अमन हो, पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो ही हम कह सकते हैं कि हमारी फिर ये जो मगरबी सरहद है, अफ़गानिस्तान के साथ सरहद है, वो हम पूरी तरह से महफूज उसको कह सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।